हेलो एवरीवन, सार टीचर वालों का स्वागत है। भाई सत्या सर, कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल अच्छे समझे थे। आज हम लोग देखेंगे यूजिंग बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव यानी होता है आपका कर्ता, एब्सोल्यूट यानी होता है स्वतंत्र। ठीक, नॉमिनेटिव में क्या होता है कर्ता, एब्सोल्यूट में क्या होता है स्वतंत्र। इस विधि का प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, जिसके सब्जेक्ट क्या होते हैं अलग अलग। इस विधि का प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसके सब्जेक्ट क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के बनाए जाते हैं। रूल है, पहला रूल, अगर पहले सेंटेंस में एक्टिव वॉयस सेंटेंस दिया हो तो, अगर पहले सेंटेंस में एक्टिव वॉयस सेंटेंस दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट हैविंग तथा मुख्य क्रिया का तीसरी अवस्था लगाते हैं। जब हम इसे सेंटेंस को क्या करेंगे बनाएंगे सिंपल सेंटेंस पे, तो क्या करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमारा करता है, फिर लगाएंगे हैविंग, फिर मुख्य क्रिया का तीसरी अवस्था। यहाँ का हमारा एक्टिव वॉइस वाक्य में दिया है फेल द रैन, का होगा सब्जेक्ट, ये हमारा क्या होगा फेल। एक्टिव वॉइस वाक्य द क्रॉप्स रेबीब्ड, मतलब क्या हो गया कि हमारा फसल क्या हो गया नष्ट हो गया, खराब हो गया, वहां जगह से फसल खत्म सब। क्या हमारा हो गया कि द सब्जेक्ट दिखाई दिया यहाँ पे द रेन सब्जेक्ट, फिर हैविंग है, हैविंग लिखेंगे, फॉल का फेल फॉलेन, कॉमा, फिर क्या लिखेंगे हम बाकी सब द क्रॉप्स रिवीव्ड। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं द सन, सिंपल सन बनाते समय द सन सेट, एक्टिव वॉइस वाक्य में है द स्टार्स कम अप इन द स्काई। कहाँ चला गया? स्काई में हमारा स्टार्स चले गए ना। आगे सिंपल का हम बनाएंगे पहले सब्जेक्ट द सन, फिर क्या लगाएंगे हम हैविंग, फिर सेट द स्टार कम अप इन द स्काई। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं द सन, एक्टिव वॉइस में अराइव्ड द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, कामा द मूव डिसपियर। द पुलिस आई अराइव्ड द मूव डिसपियर्ड, का हो गया समाप्त हो गया, गायब। अच्छे सबको समझ में आया होगा। अगले रूल देखते हैं हम। दूसरा, अगर पहला सेंटेंस हमारा कहाँ दिया हो, अगर पहला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस में दिया हो तो, पहला सेंटेंस हमारा अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सिंपल सेंटेंस सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे हैविंग, फिर क्या लिखेंगे बीन, फिर मुख्य क्रिया का तीसरी अवस्था लगाएंगे।
और सिंपल सेंटेंस बनाते समय सहायक क्रिया को हटा दिया जाता है। सिंपल सेंटेंस बनाते क्या करेंगे हम, सहायक क्रिया को हटा दिया जाता है। पहले हमारी स्टार्टिंग यहाँ देखो देखो क्या है सिंपल सेंटेंस, अच्छे देखना, जो कि हमारे एग्जाम में ये सब क्लियर है आएगा। ही कमांडर वाज किल्ड, वाज है, वाज सब थर्ड फॉर्म लगा है तो क्या है हमारा पैसिव वॉइस, पहला वाक्य मिला पैसिव वॉइस। द आर्मी रन अवे, ही कमांडर को जान से मार दिया गया। द आर्मी रन अवे, आर्मी क्या करे भाग गई। देखिए क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट ही है, सिंपल सेंटेंस बनाते समय फिर हम क्या लिखेंगे, हैविंग फिर बीन क्लियर फिर किल्ड। क्या करेंगे हम, सिंपल सेंटेंस बनाते समय वाज वेयर को सहायक क्रिया कोई भी हम क्या करेंगे हटा दिया जाता है। फिर क्या लिखेंगे आगे, कामा द आर्मी रैन आगे। क्लियर, सबको समझ में आया। आगे द वर्क वाज डन, वाज के तुरंत थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्क हैविंग बीन डन, कामा वी वेंट बैक होम। क्लियर है, समझ में। देखिए द लेटर वाज रिटेन, थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, तुम्हारा क्या है पैसिव वॉइस वाक्य है। अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर हैविंग फिर बीन फिर थर्ड फॉर्म फिर बाकी अक्षर दूसरे क्या करेंगे जस का तस उतार देंगे। द लेटर हैविंग बीन रिटेन ही पोस्टेड, और क्या कर दी, पोस्ट कर दिया, या इट पोस्टेड इट एट वंस, क्या कर दिया, वो पोस्ट कर दिया लिख के। सबको क्लियर समझ में आया अच्छे से। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा हमारा क्या है। हम तीसरा देखते हैं कि जब पहले वाले सेंटेंस में वी वर्ब, जब पहले वाले सेंटेंस में क्या है वी वर्ब अर्थात मतलब इजेमार वाज वेयर होता है। वी वर्ब माने क्या होता है, इजेमार वाज वेयर हो, तो इन वर्ब्स को सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट बीइंग में बदल दिया जाता है। हम क्या बात किए हैं, बी वर्ब का है हमारा वाज वेयर इजेमार, वाज वेयर और इजेमार है। और सिंपल सेंटेंस को बनाते समय पहले सेंटेंस में का सहायक क्रिया क्या करते हैं, हटा देते हैं। कंप्लीट देखते हैं, बनाते हैं हम लोग। द हॉलीडेज आर एट एन एंड, द हॉलीडेज मतलब क्या था, छुट्टियों का दिन इन अंतिम था, सिंपल छुट्टियों का था अंतिम था। तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है द हॉलीडेज, कंप्लीट क्या है द हॉलीडेज, फिर क्या लगाएंगे हम, बीइंग एट एन एंड कमा, बाकी हम क्या करेंगे द, बाकी दूसरे शब्द क्या करेंगे, बच्चे क्या करें वापस आ गए। बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल से कहा गए वापस आ गए। क्लियर आया समझ में। दूसरा देखते हैं,
द वेदर वाज कोल्ड, मौसम क्या था, ठंडा था। वी स्टेड इनडोर, हम कहाँ खड़े थे, दरवाजे पर। आज का मौसम बहुत ठंडा, सही है आज का मौसम। सिंपल। द वेदर कोल्ड, वाज हट गया ना, सिंपल सेंटेंस क्या करेंगे, वाज को हटा देंगे, कोल्ड वी स्टेड इंडोर, फुल स्टॉप। द क्लास, क्लास का था, ओवर था, ज्यादा था, क्लास कक्षा में। द स्टूडेंट फेल्ट द कक्षा, क्लास, क्लास के विद्यार्थी का क्लास को छोड़ दिए। द क्लास बिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा 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 मिस्टेक, सॉरी। द वेदर सब्जेक्ट, बीइंग, क्लियर, बीइंग कोल्ड, सॉरी थोड़ा सा, बीइंग वी स्टेड इन डोर, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था, सही। क्लास बीइंग ओवर द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, फुल। बाकी सबको आई होप सब अच्छे समझ में आ गया हो गया। और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।